नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने ही वाला है दिवाली का त्योहार। इस दिन बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, बहुत सारे उपाय भी करते हैं, तरह तरह की चीजें अपने घर में लेकर भी आते हैं। काफी लोगों को तो इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है, ताकि जिससे कोई तंत्र साधना कर सके, मंत्र साधना कर सके और किसी भी चीज की सिद्धि को प्राप्त कर सके। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सभी देवताओं ने, सभी असुरों ने सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए यह दिन एक आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे अधिक शक्तिशाली बताया गया है। वहीं दूसरी ओर इस दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी खास जानकारियों के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसको अगर आप जान लेते हैं तो इससे आपका सौभाग्य इतना अधिक प्रबल हो जाएगा और जितनी भी धन की समस्याएं आपके जीवन में चल रही है वो सब दूर हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप केवल इसे अपना सौभाग्य समझें। कौन कौन सी चीजों को करने से लाभ प्राप्त होता है और कौन सी चीज का उपाय किस दिन करना चाहिए, यह जानकारी एक सौभाग्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। काफी लोगों के साथ तो ऐसा हो जाता है कि शुभ मुहूर्त भी निकल जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि कौन सी ऐसी खास चीज है या उपाय है जिनको करने से लाभ प्राप्त होता है। यह दिन माता लक्ष्मी जी की कृपा की प्राप्ति के लिए और धन के देवता कुबेर जी की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको बताएंगे उसे आप बड़े ही ध्यान से सुनना और समझना। दोस्तों, इससे पहले अगर आपको लगता है कि माता रानी आपसे प्रसन्न रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट में माता रानी के नाम का जय महालक्ष्मी लिखकर जयकारा अवश्य लगाएं। माँ आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। इस दिन समुद्र मंथन भी हुआ था। इस दिन सभी चीजें उत्पन्न हुई थी और यही वो दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। इसलिए दिवाली को माता लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी कहा जाता है। जिन लोगों के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा अधिक बढ़ गई है, बिल्कुल भी सकारात्मक प्रभाव उन्हें देखने को नहीं मिलते हैं या कुछ भी उनके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, तो दिवाली पर कुछ खास चीजें आपको अवश्य ही अपने घर लानी चाहिए। काफी लोग तो बेकार की इतनी सारी चीजें दिवाली पर अपने घर ले आते हैं जिनका कोई लाभ ही नहीं होता है, सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, उल्टा आपको नुकसान ही होता है। इसलिए दोस्तों, आपको बता दें कि फिजूल खर्चे आप ना करें, बेकार की चीजों को अपने घर में न लाएं, क्योंकि इस दिन को माँ लक्ष्मी जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आपको माता लक्ष्मी जी का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात का ध्यान रखें कि जब आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें नए वस्त्र जरूर पहनाएं। साथ ही इस दिन आप भी नए वस्त्र पहने, क्योंकि जितनी भी चीजें दिवाली पर जैसे तंत्र साधना, मंत्र साधना, टोटके, उपाय, प्रयोग आदि किए जाते हैं, बिल्कुल नए वस्त्र पहनकर ही किए जाते हैं। इन चीजों को आप अवश्य ही ध्यान में रखें, क्योंकि जो प्रयोग हम आपको बताएंगे उसे करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहली चीज है लाल गुंजा की माला। लाल गुंजा आपको मार्केट में अगर मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, अन्यथा और कहीं से भी मिल जाता है आपको तो आप इसे दिवाली के दिन घर जरूर लाएं। माता लक्ष्मी जी के पूजन में जरूर अर्पित करें। दोस्तों, ध्यान में रहे कि इन बीजों का उपयोग वशीकरण के रूप में, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, इच्छा प्राप्ति के लिए, बहुत सारे उपाय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन्हें माता लक्ष्मी जी का स्वरूप भी बताया जाता है। यानी लाल गुंजा को अपने पास रखने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्तियों से प्रभावित नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्या है और कोई आप पर काला जादू करवा रहा है, कोई आपको अपने तंत्र, प्रयोग, टोटके से फंसा रहा है, आपको परेशान करने की बार बार कोशिश कर रहा है, तो आप इन्हें अपने पास जरूर रखें। क्योंकि आज के जमाने में तो जरा सा भी किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो सामने से दुश्मनी निकालने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए केवल आपको इतना करना है कि दिवाली के दिन या उससे एक दिन पहले आपको लाल गुंजा लेकर आना है या लाल गुंजे की एक माला लेकर आनी है और उसकी पूजा करनी है। अब इसे किस प्रकार धारण करना है इसकी जानकारी भी आप अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कौन कौन से लोग इसे धारण कर सकते हैं, दोस्तों जान लीजिए इन सब के बारे में।
अगर आपके घर में भी बुरी नजर ज्यादा लगती है, किसी बच्चे पर बुरी नजर का साया रहता है, या बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई अगर कार्य आप करते हैं उसका संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है रास्ते में आते जाते, या कुछ लोग आपकी खुशियों को देखकर जलते हैं, तो सभी परेशानियों के लिए लाल गुंजा की माला का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल वशीकरण के लिए किया जाता है। वशीकरण किस प्रकार से इस माला से किया जाता है? गुंजा के बीज प्राप्त करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी के चरणों में इन्हें रख देना है। इन्हें धूप दीप दिखाना है, माता लक्ष्मी जी का मन ही मन ध्यान करना है। हर एक वनस्पति को सिद्ध करने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए, शक्ति से पूर्ण करने के लिए अलग अलग मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। और गायत्री मंत्र कई प्रकार के होते हैं। आपको सिर्फ लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करना है। लक्ष्मी गायत्री मंत्र से लाल गुंजा की माला को, लाल गुंजा के बीजों को पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है और इन्हें जागृत किया जाता है। धनाकर्षण की चुंबक बनाया जाता है, यानी इस एक बीज से ही आपको इतना अधिक लाभ मिलेगा। अगर धन की समस्या है तो वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तंगी से पीड़ित है, कोई दिक्कत आपको सता रही है, बीमारी से आप परेशान हैं, आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, तो दिवाली की रात अगर आप इस माला को, इन बीजों को सिद्ध करके धारण कर लेते हैं, अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, या उन जगहों पर रख लेते हैं जहां पर आप तरक्की पाना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इन बीजों को आप बताए अनुसार जरूर रखें। खुद आप इन्हें गले में भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट बनाकर भी पहन सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इन्हें धारण करते वक्त नाभि से नीचे के हिस्से में धारण ना करें। नाभि से ऊपर आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से में धारण कर सकते हैं। आप इसे गले में पहन सकते हैं। इन्हें बिल्कुल आदर और सम्मान के साथ आपको पहनना है और माँ लक्ष्मी जी के लक्ष्मी गायत्री मंत्र का पाठ करना है, माला का जाप करना है। ये प्रयोग आप रात के समय या सुबह के समय, दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। दिवाली के समय कभी भी किया जा सकता है ये प्रयोग, लेकिन इस उपाय के लिए दिवाली की रात बहुत ज्यादा खास होती है, विशेष होती है, क्योंकि दिवाली की रात ही माँ लक्ष्मी जी भ्रमण को निकलती है, माता लक्ष्मी जी का घर में आगमन होता है। तो यह उपाय अगर आप दिवाली की रात में करते हैं तो इसका शुभ फल आपको मिलता है। साथ ही लक्ष्मी गायत्री मंत्र का पाठ आप जरूर करें, माला का जाप आप जरूर करें। लाल गुंजा की माला आपको माता लक्ष्मी जी के चरणों में रखनी है और फिर आप अपने हाथ में किसी भी रुद्राक्ष की माला को लेकर इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप माँ लक्ष्मी जी को किसी भी मीठी चीज का भोग लगाएं, दीपक लगाएं। अगर आपके घर दिवाली की रात चौमुखा दीपक अखंड जल रहा है तो आप लाल गुंजा की माला उस दीपक के पास रख दीजिए। ऐसा करने से ये माला अपने आप ही सिद्ध हो जाती है, इसे अपने आप ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये दिन माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकलती है। अगर आप मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं, आपको मंत्र जाप करना नहीं आ रहा है, तो आपके घर जो अखंड ज्योति जल रही है उसके पास इस माला को रख दें और सुबह उठकर अगले दिन यानी दिवाली के दूसरे दिन इसे अपने गले में धारण करें। दोस्तों, हर व्यक्ति का आभा मंडल होता है, हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती है। एक व्यक्ति का क्या आभा मंडल होता है, कितना धन आएगा, कितना धन वो ग्रहण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, रिलेशनशिप मजबूत बना पाएगा या नहीं, यह सब कुछ आभा मंडल ही निर्धारित करता है। जो लोकतंत्र को जानते हैं वह आभा मंडल को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसलिए जो भी चीज उनके जीवन में चल रही होती है वह अपने आभा मंडल को ठीक करके उन चीजों को अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। और काफी लोग ऐसा समझते हैं कि हम अधिक नेगेटिव सोच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अपने लिए नेगेटिव नहीं सोचना चाहता है, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता है। फिर भी आपका दिमाग ज्यादा नेगेटिव सोच रखता है, क्योंकि ऐसा तब होता है जब आपके आभा मंडल के पास नेगेटिव शक्तियां होती है।
वह अदृश्य रूप से आपकी सोच को प्रभावित करती है। इस बात को आप खुद भी जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्तियां आपके पास नहीं होती है। सिर्फ मंदिर जाने से ही आपकी सोच बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है। जबकि आप अपने घर में नेगेटिव सोचते हैं और मंदिर में जाकर सोच सकारात्मक हो जाती है, तो ये जितनी भी शक्तियां हैं अदृश्य रूप से आपकी सोच को प्रभावित करती है। अगर आप हमेशा ही परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तो आप ये सोच लें कि आपके आसपास बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां हैं। कई बार तो इन शक्तियों को आपके पास आपके शत्रु भेजते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये सारी शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। कई बार ये खुद चलकर आ जाती है। अगर आप दीपावली की रात गुंजा के बीज की माला बनाकर अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो आपको सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपका आभा मंडल आपको आकर्षित करने लगता है, पॉजिटिव सोचने लगता है, चुंबक की तरह धन खींचने लगता है। दोस्तों, ये जानकारियाँ आपको हमने इतने विस्तार से इसलिए बताई है कि आप इन्हें बिल्कुल सही से समझ सकें, इन चीज़ों का पूर्ण लाभ उठा सकें। क्योंकि हम आपको ये जानकारियाँ इसलिए बताते हैं कि जो लोग ज़्यादा परेशान हैं वो अपने जीवन में सफल हो सके, सुख प्राप्त कर सके, आगे बढ़ सके, उनके जीवन में खुशहाली आए, परेशानियों का अंत हो, दुखों का अंत हो, सुख की प्राप्ति हो। जितनी भी बातें हम आपको बताते हैं, इन सभी बातों को आप ध्यान से समझा करें, क्योंकि जब भी आप खुद से ये उपाय जान लेते हैं या ये प्रयोग जान लेते हैं, तो आप बहुत सारी बाधाओं को अपने आप ही दूर कर सकते हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जान पाते हैं या आप अपने कार्यों को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो आपको किसी भी कार्यों में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, चैनल में जो जानकारियां हम आपको बता रहे हैं, ये शास्त्र सम्मत हैं और शास्त्रों द्वारा सिद्ध जानकारियां हैं। इन उपायों को आप सकारात्मक भाव के साथ जरूर करना, ताकि आपको पूर्ण लाभ हो सके। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माता रानी की जरूर लिखें।